सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है लिंग। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं इनके विषय में कि किस प्रकार से हम व्याकरण के अंतर्गत इनका प्रयोग करते हैं। पाठ 10 लिंग। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ ही बच्चों ये होता है पहचान या फिर चिन्ह। ठीक है, पहचान करने का साधन या फिर कोई चिन्ह। लेकिन शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वो शब्द स्त्री जाति से संबंधित है या फिर पुरुष जाति से संबंधित है, उसे व्याकरण में लिंग कहा जाता है। लिंग के भेद। हिंदी में लिंग निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। दो प्रकार के हमारी भाषा में लिंग प्रचलित है, एक है पुल्लिंग और दूसरे हैं स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वे संज्ञा शब्द जिनके द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे आदमी, लड़का, पेड़, पहाड़, कुत्ता आदि। ऐसे संज्ञा शब्द जो कि पुरुष जाति का हमें बोध कराते हैं, पुरुष जाति के बारे में बताते हैं, वो होते हैं पुल्लिंग। उदाहरण है इसके आदमी, लड़का, पेड़, कुत्ता, पहाड़ आदि। स्त्रीलिंग ऐसे शब्द जो संपूर्ण स्त्री जाति से संबंधित हो, स्त्री जाति का हमें बोध कराएं, वो है स्त्रीलिंग। उदाहरण है जैसे लड़की, बहन, धोबिन, नदी, सुपारी आदि। ये है स्त्रीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण। हिंदी भाषा में लिंग निर्धारण निम्नलिखित दो आधारों पर किया जाता है, शब्द के अर्थ के आधार पर, शब्द के रूप के आधार पर। अगर हम हिंदी भाषा में देखें कि लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होगा, तो वो दो आधारों पर होगा। एक तो शब्द का जो अर्थ निकलेगा उसके आधार पर होगा, और शब्द का जो रूप होगा दूसरा उस आधार पर होगा। उपयुक्त रूपों में शब्द के अर्थ के आधार पर प्राय प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्धारण किया जाता है, तथा शब्द रूप के आधार पर अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्धारण किया जाता है। तो अगर हम अर्थ के आधार पर लिंग का निर्धारण करते हैं तो वो प्राणीवाचक शब्द होते हैं, और जब शब्द रूप के आधार पर करते हैं तो वो अप्राणीवाचक शब्द होते हैं। प्राणीवाचक जिनमें प्राण है, अप्राणीवाचक जो निर्जीव है। ठीक है, अब है अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण किस प्रकार से करेंगे। घड़ी, दीवार, कुर्सी, चांदी, मेज आदि अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द हैं। इन शब्दों का लिंग निर्धारण व्यवहार के आधार पर किया जाता है। तो अप्राणीवाचक यानी कि निर्जीव वस्तु है, तो इनका जो लिंग निर्धारण है इनके व्यवहार के आधार पर किया जाता है। एक लिंगीय शब्द। एक लिंगीय यानी एक लिंग वाले जो शब्द हैं, कुछ हिंदी शब्दों का प्रयोग केवल पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में ही किया जाता है। वे नर अथवा मादा कुछ भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो या तो केवल स्त्रीलिंग में ही रहते हैं या फिर केवल पुल्लिंग में ही रहते हैं। तो पहले केवल पुल्लिंग वादी शब्द, मगर, बिच्छू, बाज, कछुआ, भेड़िया, खटमल, चीता, गीदड़, उल्लू आदि। ये जो शब्द है हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, और स्त्रीलिंग केवल स्त्रीलिंग वाची शब्द, मक्खी, कोयल, चील, मछली, तितली, नर्स, गिलहरी, छिपकली आदि। तो ये सारे हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। पदवाची शब्दों का लिंग निर्धारण। कुछ पदवाची शब्दों जैसे डॉक्टर, मंत्री, सभापति, प्रधानमंत्री आदि में लिंग परिवर्तन नहीं होता, चाहे पदधारी व्यक्ति स्त्री या पुरुष कुछ भी हो। इन शब्दों का के लिंग का निर्धारण क्रिया से होता है, जैसे डॉक्टर गया पुल्लिंग, डॉक्टर गई स्त्रीलिंग। कुछ ऐसे पदवाची शब्द होते हैं जो चाहे स्त्रीलिंग में लिखे जाएं चाहे पुल्लिंग में लिखे जाएं, दोनों में एक समान होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। अगर हम इनका लिंग का निर्धारण करना चाह रहे हैं तो हम क्रिया के द्वारा करते हैं, जो भी बाद में इन शब्दों के बाद में जो क्रिया लगाई जाएगी उसके द्वारा ही लिंग का निर्धारण होगा। जैसे डॉक्टर गया, गया होगा तो पुल्लिंग हो गया, और डॉक्टर गई तो हो जाएगा स्त्रीलिंग। पर्यायवाची शब्दों में शब्दों का लिंग निर्धारण। कभी कभी एक ही वस्तु के दो नाम भिन्न भिन्न लिंगों में होते हैं, जैसे ग्रंथ पुल्लिंग, पुस्तक स्त्रीलिंग, आंख स्त्रीलिंग, नेत्र पुल्लिंग, चित्र पुल्लिंग, तस्वीर स्त्रीलिंग। बहुत सारे ऐसे शब्द भी हैं, अगर हम उनके पर्यायवाची देखें, पर्यायवाची यानी कि समान अर्थ देखें, तो कोई तो शब्द होगा पुल्लिंग में और दूसरा होगा स्त्रीलिंग में। अगर हम जैसे ग्रंथ पुल्लिंग हो गया, और अगर हम इसका पुस्तक कहें तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। आंख, अगर आंख कहें तो स्त्रीलिंग, और आंख को अगर हम नेत्र कहें तो पुल्लिंग। चित्र पुल्लिंग और तस्वीर स्त्रीलिंग होता है। लिंग की पहचान। वे शब्द जिनके बहुवचन में
आ या ए की ध्वनि होती है स्त्रीलिंग कहलाते हैं, तथा जिन शब्दों के बहुवचन में ध्वनि नहीं होती वे पुल्लिंग कहलाते हैं। क्या कह रहे हैं कि ऐसे भी होती है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान, अगर अंत में आ और ए की ध्वनि है तो स्त्रीलिंग, अगर ये ध्वनि नहीं है तो फिर पुल्लिंग। बहुवचन में कह रहे हैं ये वाली ध्वनि। अब है पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग की पहचान हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों की पहचान करने का कोई निश्चित नियम नहीं है, परंतु फिर भी हम निम्न संकेतों की सहायता से पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान करते हैं। तो कोई ऐसा कोई नियम नहीं है इसके लिए निश्चित, लेकिन फिर भी कुछ संकेत हैं जिनके माध्यम से हम पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। तो चलिए इनको पढ़ते हैं। कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे बिच्छू, खटमल, पक्षी, चीता आदि, ये सदैव पुल्लिंग में रहेंगे। समूह या झुंड में रहने वाले संज्ञा शब्द केवल पुल्लिंग में ही होते हैं। दल, समूह, परिवार, वर्ग, मंडल आदि ये हमेशा पुल्लिंग होंगे। अधिकांश बेडोल, भारी एवं भद्दी वस्तुओं के नाम पुल्लिंग में ही होते हैं, जैसे पहाड़, कूड़ा, लोटा, लक्कड़, गट्ठर, डिब्बा, ट्रक, जहाज, रस्सा, जंगल, थैला, बोरा आदि। जो देखने में बेडोल हो, भारी हो और बड़ी हो, वो हमेशा पुल्लिंग में होंगी। दिनों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि, तथा महीनों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, जनवरी, मार्च, मई आदि के नाम पुल्लिंग में ही होते हैं। कुछ इसके अपवाद भी होते हैं, कुछ महीने जो कि स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। पर्वतों, कुछ फूलों, देशों, समूह, पेड़, अनाज, धातु, द्रव, रत्न, ग्रह, समुद्र आदि के नाम भी पुल्लिंग में ही होते हैं। द्रव जैसे तेल, घी, पेट्रोल, पारा, पानी आदि, चाय, कॉफी, लस्सी आदि स्त्रीलिंग है। कुछ अपवाद है, चाय, कॉफी, लस्सी, बाकी द्रव जो भी होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, रॉकी पर्वत आदि। धातु सोना, तांबा, लोहा और पीतल पुल्लिंग है, केवल इसमें एक अपवाद है, वो है चांदी जो कि स्त्रीलिंग है। समुद्र, जितने भी हमारे समुद्र हैं उन सबके नाम पुल्लिंग में होते हैं, हिंद महासागर, लाल सागर, काला सागर, अरब सागर आदि। देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग होंगे, अफ्रीका, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, चीन आदि। ग्रह, जो हमारे ग्रह और नक्षत्र हैं उनके नाम भी पुल्लिंग में होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु, शनि आदि। इसका अपवाद है पृथ्वी, वो स्त्रीलिंग है। पेड़, नीम, आम, बरगद, जामुन, पीपल, अमरूद, सागौन, शीशम आदि, ये सभी नाम पुल्लिंग में होंगे। अनाज, उड़द, गेहूं, चना, बाजरा, तिल आदि हमेशा पुल्लिंग में होंगे। रत्न, हीरा, पन्ना, पुखराज, मूंगा, नीलम आदि, ये सारे नाम जो भी रत्नों के होते हैं ये भी पुल्लिंग होते हैं। अब है आगे कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में अक्त्व, ना, या, आपा, आव, औड़ा, पन आदि आते हैं, वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जिनके अंत में अकाय, त्व आए, ना आए, या आए, आपा आए, आव आए, औड़ा आए और पन आए, वो पुल्लिंग होंगे। अब ये बताया हुआ है कि किस प्रकार से आएगा। अक, चालक, पालक, बालक, लेखक, शिक्षक, गायक आदि। स्व, ममत्व, पुरुषत्व, कवित्व, बंधुत्व, सतित्व, अपनत्व आदि। ना, टहलना, पढ़ना, सजाना, लिखना, सोना आदि। या, मनुष्य, शिष्य, आलस्य, प्रिय, भक्ति, सौंदर्य, स्वास्थ्य आदि। आपा, बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा आदि। आव, लगाव, बहाव, छिपाव, चढ़ाव, उतराव, खिंचाव आदि। औड़ा, पकौड़ा, हथौड़ा, भगौड़ा, मकौड़ा आदि। पन, बचपन, बालकपन, पागलपन, छुटपन आदि, ये सब हमेशा पुल्लिंग में होंगे। वर्णमाला के अक्षर जैसे अ, ब, स, द, न आदि पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट है अरबी फारसी भाषाओं के वे शब्द जिनके अंत में खाना शब्द लगता है वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे दवाखाना, जेलखाना, कारखाना, डाकखाना आदि। वे शब्द जिनके अंत में दान लगा हो पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीकदान, फूलदान, रोशनदान आदि। वे शब्द जिनके अंत में एरा लगा हो पुल्लिंग होते हैं, जैसे चचेरा, मिमीरा, सपेरा आदि। आगे, वे सभी संस्कृत के शब्द जिनके अंत में ख लगा होता है पुल्लिंग होते हैं, जैसे मुख, सुख, दुख आदि। वे सभी संस्कृत शब्द जिनके अंत में ज लगा हो पुल्लिंग होते हैं, जैसे अनुज, अग्रज, जलज, पंकज आदि। वे शब्द जिनके अंत में त्र लगा हो पुल्लिंग होते हैं, जैसे अस्त्र, शस्त्र आदि। ये हमने जाना कि पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। अब जानते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के क्या नियम हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान निम्न प्रकार से की जाती है।
नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, झेलम, नर्मदा आदि। नदियों के नाम जो भी होंगे वो हमेशा स्त्रीलिंग में होंगे। वे संज्ञा शब्द जिनके अंत में आवट, आहट, इया, ता, आई, नी, ईमा, ई तथा री आदि आते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। जिनमें आवट आएगा या फिर आहट आएगा, इया, ता, आई, नी, ईमा, ई ये सारे आएंगे वो सब स्त्रीलिंग होंगे। आवट वाले थकावट, सजावट, बनावट, मिलावट आदि। आहट मुस्कुराहट, चिकनाहट, घबराहट, कड़वाहट, गर्माहट आदि। इया गुड़िया, लुटिया, चुटिया, चुहिया, बुढ़िया, डिबिया आदि। ता कटुता, एकता, पशुता, दासता, सरलता, सभ्यता, मनुष्यता आदि। आई पढ़ाई, चढ़ाई, लड़ाई, बुनाई, पुराई, पिटाई, सिलाई, चटाई आदि। नी कथनी, जननी, चटनी, छलनी, ओढ़नी आदि। ईमा वाले हैं प्रतिमा, गरिमा, महिमा, लालिमा, नीलिमा आदि। अब जो नेक्स्ट है वो है ई, जिनमें ई लगा होता है वो स्त्रीलिंग होते हैं। गरीबी, आबादी, गर्मी, सर्दी, खिड़की, झिड़की आदि। री परी, बकरी, गठरी, पटरी, मठरी आदि ये सारे स्त्रीलिंग वाले हैं। नेक्स्ट है भाषाएं, बोली तथा लिपि के नाम भी स्त्रीलिंग में होते हैं। भाषा हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, तमिल, मलयालम आदि। बोली राजस्थानी, खड़ी बोली, मैथिली, अवधी आदि। लिपि देवनागरी, गुरुमुखी, ब्राह्मी आदि। सभी लिपियों के नाम, भाषाओं के नाम और बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट है कुछ पक्षी केवल स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चील, कोयल, मैना आदि। कुछ समूहवाचक संज्ञा शब्द केवल स्त्रीलिंग में ही होते हैं, समूह वाले हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं कुछ कुछ। सेना, कंपनी, मंडली, सभा आदि। हिंदी तिथियां जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, एकादशी, द्वादशी आदि स्त्रीलिंग में ही होती हैं। जो हिंदी महीने हैं उनकी जो तिथियां आएंगी वो स्त्रीलिंग में होंगी। संस्कृत के आकारांत संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग में ही होते हैं, जैसे समता, दया, ममता, लता, फिजा, दृढ़ता, प्रतिभा, घृणा, माला, क्रिया, मृदा, माया आदि। यानी कि जो संस्कृत के शब्द हैं और उनमें अंत में आकारांत है यानी आ की ध्वनि है वो स्त्रीलिंग में होंगे। उकारांत तत्सम संज्ञा शब्द प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे धातु, वायु, आयु, मृत्यु आदि। अंत में की ध्वनि ऊ है और वो तत्सम संज्ञा शब्द हैं वो स्त्रीलिंग में होंगे। इकारांत तत्सम संज्ञा शब्द प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं, यानी ई की ध्वनि से जो समाप्त होने वाले शब्द हैं और वो तत्सम शब्द हैं, जैसे शक्ति, जाति, हानि, भक्ति आदि ये स्त्रीलिंग में होंगे। हिंदी की धातुओं में अ प्रत्यय जोड़ने में प्राय सभी संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे खोज, हाट, डांट आदि। अगर हम हिंदी की धातुओं में आ प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। शरीर के कुछ अंग भी सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे जीभ, नाक, गर्दन, कमर, अंगुलियां, आंख, एड़ी, छाती, खाल, हड्डी आदि। तो ये हमारे शरीर के अंग हैं जो स्त्रीलिंग में होते हैं। वे संस्कृत शब्द जिनके अंत में अना लगा होता है वे भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे वेदना, प्रेरणा, चुराना, दबाना, कल्पना, सूचना आदि। तो ऐसे संस्कृत शब्द जिनके अंत में आना लगा हो वो भी किसमें होंगे, स्त्रीलिंग में होंगे। नेक्स्ट है अरबी फारसी के वे शब्द जिनके अंत में त, श, अ, ह होता है स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे त वाले इज्जत, अदालत, रिश्वत, दौलत, ताकत आदि स्त्रीलिंग है। शाह मालिश, तलाश, कोशिश, सिफारिश, साजिश आदि स्त्रीलिंग है। आ सजा, हवा, दबा, दुआ, इत्तिला आदि क्या है, स्त्रीलिंग है। हा वाले अहा, रहा, सला, सुबह, सुलह, जगह ये सब स्त्रीलिंग है। अब है लिंग परिवर्तन तालिका, किस प्रकार से हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ तालिका दी गई है, पहले में पुल्लिंग है और दूसरे में स्त्रीलिंग शब्द लिखे हुए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आ तथा आ को ई में बदलकर, अगर अंत में अ रहा है या फिर आ रहा है उसको अगर हम ई में बदल दें तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो जाता है। लड़का, लड़की, बेटा, बेटी, देव, देवी, चाचा, चाची। दास, दासी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, कबूतर, कबूतरी, दादा, दादी। आ को आ में बदलकर, यानी कि छोटा आ लगा उसको हम बड़ा में कर दे तो भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो जाएगा। पूज्य, पूज्या, अनुज, अनुजा, प्रिय, प्रिया, बाल, बाला, शिष्य, शिष्या, वृद्ध, वृद्धा, सुत, सुता, महोदय, महोदया। आ के आगे नी लगाकर, आ है अंत में और उसके आगे हम नी लगा दे तो भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो जाएगा। शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, मोर, मोरनी, सिंह, सिंगनी। आ या आ को इया में बदलकर, अंत में शब्द के अ है या फिर आ है उसको हम इया में बदल दें। चूहा, चुईया, बूढ़ा, बुढ़िया, डिब्बा, डिबिया, बेटा, बिटिया, गुड्डा, गुड़िया, बंदर, बंदरिया। शब्दों के अंत में मान तथा वान को मति तथा वती में बदलकर
शब्दों के अंत में मान है और वान है, उसको हम मति और वति में बदल दें तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो जाएंगे। बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती, गुणवान गुणवती, भगवान भगवती, बलवान बलवती, धनवान धनवती। आ को आनी में बदलकर आ अंत में और उसमें हम आनी जोड़ दें तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो जाएगा। नौकर नौकरानी, देवर देवरानी। सेठ आगे है सेठ सेठानी, इंद्र इंद्राणी, पंडित पंडितानी, जेठ जेठानी। शब्दों के अंत में अक को ईका में बदलकर, अंत में अक है, अक प्रत्यय लगाया उसको हम ईका प्रत्यय में बदलते हैं तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेखक लेखिका, बालक बालिका, शिक्षक शिक्षिका, नायक नायिका, सेवक सेविका, पाठक पाठिका। इन व आइन प्रत्यय जोड़कर या तो हम शब्द के अंत में इन जोड़ दें या फिर आइन जोड़ दें। धोबी धोबिन, बाबू बबुआइन, ठाकुर ठकुराइन, पुजारी पुजारिन, सुनार सुनारिन, लाला ललाइन, पंडित पंडिताइन, नाग नागिन। कुछ विशेष शब्द होते हैं जिनके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बिल्कुल अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। राजा रानी, कवि कवित्री, सम्राट सम्राज्ञी, पिता माता, युवक युवती, पति पत्नी, पुरुष स्त्री, वर वधु, विद्वान विदुषी, साधु साध्वी, वीर वीरांगना, बैल गाय, सास ससुर, राजा रानी। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग सदा एक लिंग में किया जाता है। नर अथवा मादा शब्द लगाने से उनमें भेद किया जा सकता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो या तो स्त्रीलिंग में रहेंगे या फिर पुल्लिंग में रहेंगे। जैसे कोई ऐसे प्राणी हो गए तो उनके आगे हम नर लगा देंगे या फिर मादा लगा देंगे, जिससे हमें पहचान हो जाएगी कि वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग। जैसे नर खरगोश, मादा खरगोश, नर मछली, मादा मछली, नर तितली, मादा तितली, नर कौआ, मादा कौआ। तो बच्चों यहाँ पर हमने जाना विस्तार पूर्वक लिंग के विषय में कि लिंग किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा होती है और उसके कितने भेद होते हैं। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो है अब बताइए मुझे। प्रश्न पढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित प्रत्ययों से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के दो दो उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों कुछ प्रत्यय दिए गए हैं, ठीक है, जो कि स्त्रीलिंगों के अंत में लिखते हैं। हमें उनसे स्त्रीलिंग शब्दों की रचना करनी है, तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले आवट। आवट से क्या क्या बन जाएगा? थकावट, सजावट, थकावट और सजावट। नेक्स्ट है इया। इया चुईया, डिबिया, कट। अगला है इन। इन से बनाना है हमें, तो इन से बन गया सुनारिन, सुनारिन, सुनार सुनारिन होता है। नेक्स्ट हो जाएगा धोबिन। धोबी का धोबिन होता है लिंग परिवर्तन जब हम करते हैं। धोबी का स्त्रीलिंग धोबिन। आ सुता और अनुजा। सुत सुता अनुज अनुजा। वती भगवती, भगवती भगवान भगवती, बलवती बलवान बलवती। नेक्स्ट है नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के सही जोड़े पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर दिए गए हैं लिंग, दिए गए हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो सही जोड़ा बना हुआ है उसके आगे हमें सही का निशान लगाना है। तो सास ससुर बिल्कुल ठीक है। वृद्ध वृद्धो ये गलत है, वृद्ध वृद्धा। गाय बैल ये ठीक है। लेखक लेखिका ये भी ठीक है। बूढ़ा बुढ़िया ये भी ठीक है। लाला लालिन ये गलत है, लाला ललाइन। गुणवान गुणवती ये ठीक है। जेठ जेठानी ये भी ठीक है। तो हमने ये पूर्ण कर लिया है। अगला है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में। जब आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको इनके उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। एक बार मैं प्रश्न पढ़ देती हूँ। लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। आपको लिंग की परिभाषा लिखनी है और उसके उदाहरण देने।
पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में अंतर बताइए, आपको बताना है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या अंतर होता है, वो दोनों एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। लिंग निर्धारण को 100 उदाहरण समझाइए कि लिंग का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, उसके उदाहरण लिखेंगे। लिंग परिवर्तन की तालिका बनाइए कि लिंग परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं, ये आपको तालिका के माध्यम से दिखाना है। तो ये कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे और ध्यानपूर्वक करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जाना पाठ के माध्यम से कि हम हिंदी व्याकरण में लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं और लिंग निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, लिंग की पहचान के क्या क्या नियम हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप पाठ को फिर से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।